नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम एशिया के जंग के मैदान में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें और ड्रोन तो गरज ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों टेबल टॉक्स में भी एक दूसरे को मात देने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बदले अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान का भारी भरकम मुआवजा मांग लिया, और जब इस डिमांड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ईरान की तरफ टेबल घुमा दी है। ट्रंप ने उल्टा ईरान से ही पैसे मांगने शुरू कर दिए और 50 सालों का बिल थमा दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। ईरान की तरफ से पिछले 5 महीनों के युद्ध के हट जाने की मांग पर चुटकी लेते हुए ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान का यह आइडिया काफी दिलचस्प लगा है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग सकता है तो फिर अमेरिका भी पिछले कई दशकों में ईरान समर्थित हमलों में मारे गए अपने अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों के लिए हर्जाना क्यों नहीं मांग सकता। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान जिस मुआवजे की मांग अब कर रहा है उसका जिक्र अमेरिका के साथ हुई पिछली किसी भी बातचीत या कूटनीतिक टेबल पर कभी नहीं हुआ था। अब जब उन्होंने ये मुद्दा उठा ही दिया है तो मैंने भी अपने प्रतिनिधियों को साफ निर्देश दे दिया है कि वो आगे से हर टेबल टॉक में ईरान से अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई की शर्त को सबसे ऊपर रखें। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान की ओर से आतंकवाद और सैन्य हिंसा का पुराना इतिहास खंगाल डाला। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC की कुड्स फोर्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, जिन्हें 2020 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ढेर कर दिया गया था। ट्रंप ने लिखा कि ईरान ने अपने सड़क किनारे लगाए जाने वाले बमों और कई सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, उन्हें मारा और गंभीर रूप से अपाहिज कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने अक्टूबर 2000 में यमन की एक बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत USS कोल पर हुए घातक हमले का भी हिसाब मांगा है। उन्होंने मांग की कि इस हमले में मारे गए 17 अमेरिकी नौसैनिकों के परिवारों को भी ईरान की तरफ से हर्जाना दिया जाना चाहिए। हालांकि FBI की जांच में USS कोल हमले का जिम्मेदार अल-कायदा को ठहराया गया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ऐसे आतंकी गुटों को शरण, हथियार और शह देने के पीछे हमेशा से ही ईरान का ही हाथ रहा है। अब देखिए, ट्रंप का जो ये पलटवार है वो सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ईरान के बेहद संवेदनशील आंतरिक मामलों को छूकर तेहरान सरकार को चौतरफा घेर लिया। ट्रंप ने शर्त रख दी कि ईरान को सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के परिवारों को ही पैसा नहीं देना होगा, बल्कि उन तमाम लोगों को भी हर्जाना देना होगा जो पिछले 50 सालों के दौरान ईरान में हुए जन विद्रोहों में सरकारी दमन के कारण मारे गए हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया है कि पिछले 5 महीनों के दौरान छुड़ी जंग और हिंसा में मारे गए 52,000 से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों को भी ईरान सरकार की आर्थिक मदद और मुआवजा दे। कुल मिलाकर ट्रंप का ये दाव तेहरान की लीडरशिप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद को दुनिया के सामने पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अमेरिका के सामने 4 कड़ी शर्तें रख दी थी। हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाई जाए, युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए, ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे जाए और विदेशी बैंकों में सीज पड़ी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को आजाद किया जाए। और जब तक ये शर्तें नहीं मानी जाती तब तक दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री ऑयल रूट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान को लगा था कि दुनिया में गहराते क्रूड ऑयल संकट के दबाव में आकर ट्रंप घुटने टेक देंगे, लेकिन ट्रंप के इस 50 साल के बिल वाले दाव ने ईरान की ही नींद उड़ा दी है। फिलहाल ट्रंप के जोरदार पलटवार के बाद अब सबकी नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।